हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 फरवरी शिफ्ट 1 में जो 25 मैथ्स के क्वेश्चन थे वो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। अब एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है 1 महीने बाद, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपनी स्पीड इंप्रूव करें और आपको पता चल सके कि जीडी जीडी में किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पी क्यू और आर किसी काम को 30, 15 और 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पी पहले दिन काम करता है, क्यू दूसरे दिन और आर तीसरे दिन काम करता है, इसी तरह से एक साइकिल में ये लोग काम करते हैं, तो कितने दिन में वह कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमें दिख रहा है कि पी करता है 30 दिन में, क्यू करता है 15 दिन में और आर करता है 20 दिन में। तो इनका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 2 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। तो ये पी क्यू और आर की अलग अलग हो गई एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब हमसे कहा है कि पहले दिन पी काम करता है, फिर क्यू, फिर आर, यानी दो, यानी 3 दिनों में ये कुल मिलाकर कितना काम करेंगे। 4, 3, 7 और 2, 9, यानी 3 दिनों में ये करते हैं 9 यूनिट कार्य और हमें करवाना है 60 यूनिट। तो अगर हम 3 दिन का जो एक पूरा साइकिल है उसे एक मान लें, यानी एक दिन में हम मान लें कि 9 काम करते हैं, तो 60 काम ये कितने दिन में करेंगे। तो ये करेंगे 9 से, देखते हैं कितनी बार जाएगा। ये जाएगा 6 बार। 6 बार ये पूरा चला जाएगा, 6 बार ये पूरा चला जाएगा और इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे दिन आ जाए, तो आ गए 18 डेज। तो 18 डेज तो कम्प्लीटली है। अभी भी काम जो रह गया है वो कितना रह गया है, अभी भी काम रह गया है 6/9। 6/9 काम रह गया है, तो यानी एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो 6 काम को पहले दिन पी करेगा, अगले दिन क्यू करेगा, तो ये 6 काम भी हो जाएगा कंप्लीट। तो 18 दिन में 54 काम हो गया। तो अब बचा है काम 6 यूनिट। तो 6 यूनिट के लिए पहले दिन पी करेगा, अगले दिन क्यू करेगा, यानी बचे हुए 2 दिनों में, नेक्स्ट 2 डे में ये काम भी हो जाएगा, यानी 18 + 2, 20 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये दिया हमें ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर कोई क्यूबॉइड यानी घनाभ जो होता है उसकी लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20% और ऊंचाई को 15% बढ़ा दें, तो उसके वॉल्यूम यानी आयतन में कितना चेंज आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि उसका जो आयतन होता है घनाभ का, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें पता है कि जब हम इसे 10, 20 और 15% बढ़ाएंगे तो ये सक्सेसिवली बढ़ेगा, यानी क्रमिक रूप से। तो अगर हम मान लें कि इसकी लंबाई 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10 है, तो इसका आयतन 1000 हो गया। अब हमसे कहा है कि 10% बढ़ाया जाता है लंबाई को, तो जब लंबाई को 10% बढ़ाएंगे तो ये 11 हो जाएगी। फिर 20% चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो ये 12 हो जाएगी और 15% ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 11.5। तो इनका गुणा करते हैं, अब देखते हैं कितना आता है ये। तो ये आता है 1518। तो ये नया आयतन हो गया, ये हो गया न्यू वॉल्यूम। अब हमें देखना है कि कितना बढ़ा है। तो हमें दिख रहा है कि 518 की बढ़ोतरी हुई है कितने पर, पहले आयतन 1000 था और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये चला गया, तो यहाँ से आ गया 51.8, यानी इतने परसेंट आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये इस तरह है, 24/4 -2/3 ऑफ 21/8, ये यहाँ पर बाई होगा, /1/4। तो हमें पता है कि इसे पॉड मास से सॉल्व करते हैं और ये पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरह होगा, 24/4 -2/3 गुणा 21/8 और /1/4। तो ये 3 से 7 बार जाएगा, ये 2 से 4 बार जाएगा। तो यहाँ से आएगा 24/4 -7/4 गुणा 4, क्योंकि इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 4 से ये 6 बार कटेगा। तो जब 6 में से -7 करेंगे तो आएगा -1। -1 मुझे दिया है मेरे पहले ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर 5 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या उनमें से कौन सी होगी। यानी कोई 5 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
तो हमें पता है जब कोई कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनमें जो बीच वाली संख्या होती है वही एवरेज होती है, यानी 17 जो है ये बीच में होगी, और क्योंकि 5 नंबर हैं तो 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं, तो 17 से छोटी जो विषम संख्या होती है 15, उससे छोटी 13, और इससे बड़ी हो जाएगी 19 और 21, यानी हमें जवाब मिल गया कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और उसका जो डायगोनल यानी विकर्ण है वो 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चलिए पहले एक आयत बनाते हैं। ये आयत हो गया, लंबाई 24 है, ब्रेथ हमें निकालनी है तो हम x मान लेते हैं और ये 26 है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, अरे यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर हम जानते हैं कि होता है 676 और 24 का होता है 576, तो ये आ गया 100, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ से 10, यानी इसकी चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है 432 रुपये है और ये 35% प्रॉफिट के साथ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यानी अगर हम मान लें किसी उसी सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट हमें दे रखा है 35%, तो इस पर 35% प्रॉफिट के बाद में हो गया 135, और ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यानी जो 135 दे रखा है तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 432, और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, यानी हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा यहाँ से 135 गुणा 100। इसे 5 से देखते हैं, ये 5 से 2 बार और 7 बार और ये 20 बार। अब इसे 9 से काटते हैं तो ये 9 से 3 बार, ये जाएगा 4 बार और 7, तो ये 8 बार, ठीक। फिर 3 से ये चला जाएगा 16 बार, यानी 16 गुणा 20, तो ये हो गया 320, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 320। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है कि कोई ट्रेन है जो एक निश्चित दूरी को 45 मीटर प्रति सेकंड से की गति से 15 मिनट में तय करती है, तो ये उसी डिस्टेंस को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से तय करने में कितना समय लेगी। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस हमें पता है होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम दिया है 15 मिनट और स्पीड दी है 45 मीटर प्रति सेकंड, दोनों ही। अब क्योंकि टाइम मिनट में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो इसे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगी वो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 40,500, और ये आ जाएगी मीटर, ये मीटर में है। अब हमसे पूछा है कि यही डिस्टेंस को 60 मीटर प्रति सेकंड से कितनी देर में शुरू, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये यहाँ से इस तरह बनेगा। अब इसे 6 से काट के देखते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा, ये 6 से 6 बार, यहाँ 4, 7 बार, फिर 3, यानी 675। तो ये आए 675 सेकंड, और 675 सेकंड को मीटर में जब बदलेंगे 60 का भाग लगा के तो आएगा 11.25 मिनट, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले में हमसे कहा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं हमें 5, इनका औसत निकालना है। तो औसत हम जानते ही हैं कि सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने से हम दे देंगे इसमें भाग। तो चलिए देखते हैं इसे। ये हमने जोड़ा और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं 5, 5 से भाग दे दें। तो चलिए इसे जोड़ते हम, तो ये 4 4 8, 5 5 10, 18, 18 और 7 25, यानी 2500 से ऊपर जाएगा। उसके बाद में यहाँ दिया है 75 10 85, 75 और 25 100, 60 और 10 70, यानी 170 और 20 190, यानी 2690। 2690 बटे 5, तो यहाँ से हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 55 25, एक यहाँ
3 और 4 यहाँ, यानी 538। इसका औसत हो गया 538। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि किसी स्क्वायर का जो डायगोनल यानी विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर है। और फिर हमसे पूछा है कि उस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा जिसका एरिया ये जो डायगोनल जिसका है इसके एरिया से दुगना होगा। तो स्क्वायर का डायगोनल हमें पता है क्या होता है, a√2। a√2 और a होती है इसकी भुजा, तो यहाँ से निकालते हैं इसकी भुजा, ये हो गया 10√2। अब निकालते हैं इसका एरिया, तो एरिया हो जाता है इसका स्क्वायर, जो हो गया 100/2 यानी 50। अब हमें उस विकर्ण की लंबाई निकालनी है जिस स्क्वायर का एरिया इससे दोगुना हो, यानी 100। यानी 100 हम मान लेते हैं दूसरे की भुजा x है, तो x² बराबर 100, x बराबर 10। और भुजा जब x है तो विकर्ण होता है x√2 यानी 10√2 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यानी हमसे कहा है कि 6400 रुपए को अगर हम 2 साल के लिए 10% की ब्याज पर दे दें तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट होगा दोनों की ब्याज में क्या अंतर होगा। तो हम जानते हैं कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल ही बराबर रहेगी, यानी 10%, 10%, तो 2 साल में ये हो जाएगी 20%। सिंपल इंटरेस्ट 20%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ये 2 साल में हो जाती है 10% के हिसाब से 10 + 10, 10 × 10/100। तो यहाँ से आ जाएगी 21%, यानी 1% का अंतर आएगा। और 1% का अंतर ये किसके बराबर होगा, ये 6400 का 1% होगा। तो 6400 का 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 रुपये। 6400 का 1% हो जाएगा 100 रुपये, 100 मतलब 64 रुपये। और 64 रुपये मुझे दिए ऑप्शन डी में। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमें दिया है कि दो जो सर्किल हैं हमारे उनकी त्रिज्या है 20 और 15 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा एक थर्ड सर्किल है जिसका एरिया इन दोनों जो हमें ऊपर सर्किल दिए थे इन दोनों के एरिया के बराबर है, यानी दोनों को जोड़ दें तब उसके बराबर है। तो तो बड़े वाले सर्किल की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए एक काम करते हैं, हम पहले उन दोनों का एरिया निकालते हैं जोड़कर। तो सर्किल का एरिया हमें पता है πr² होता है, तो दूसरे के लिए हम लेते हैं πr²। पाई कॉमन ले लें, r1² तो पहली वाली का r यानी 20 है, दूसरी का 15 है। पाई यहाँ आ गया, 20 का वर्ग होता है 400, 15 का होता है 225। तो यहाँ से आ गया 625 पाई। यानी अब हमसे कहा है कि जो बड़ा वाला सर्किल है उसका एरिया इतना है तो उसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। तो चलिए अब देखते हैं हम, जब इसका एरिया 625 पाई है तो फॉर्मूला πr² होता है, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से r² जो आ रहा है वो आ रहा है 625, तो r का मान आ जाएगा 25। यानी बड़े वाले सर्किल की जो त्रिज्या थी वो थी 25 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 3460 रुपये का, अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि 3460 रुपये 5% की ब्याज से 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हो गए 3460 रुपये 5 साल में 5% की, और ये 100। तो ये 5 25, ये 4 बार चला जाएगा। 4 से इसे देखते हैं तो ये 4 8 32, 2 यहाँ आए, 4 6 24 और 2 4 5 20, यानी ब्याज हो जाएगी 865 रुपये। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पर ये जो है ये अपॉन का साइन होगा यहाँ पर इस तरह। अब हमें इसकी ये सिंप्लीफिकेशन करना है, तो चलिए देखते हैं इसे। 5/4 ऑफ 12/5 डिवाइड बाई 4/25 1/2 इंटू 3/4। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉडमास रूल से हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो 5/4 इंटू 12/5, और इस डिवाइड को अगर हम पलट लें तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इंटू 1/2 इंटू 3/4। तो ये 4 से 3 बार जाएगा,
और यहाँ पे अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो चलिए अब देखते हैं, सही हो जाएगा 25 × 75/4 प्लस 3/8। एलसीएम यहाँ से 8 आ जाएगा। अगर हम एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसका भी अगर हम हर को समान कर लें, डिनोमिनेटर को, तो इंटू 2 करते हैं, यहाँ भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अब इसको आसानी रहेगी क्योंकि दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 150 और 153/8। तो 153/8 हमारा आंसर है और ये हमें दे रखा है ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि दो नंबर हैं 14 और 18, तो इनका जो HCF है और LCM, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले हम 14 का फैक्टर्स करते हैं, तो होगा 2 × 7। 18 के हो जाएंगे 3 × 3 × 2। तो एलसीएम यहाँ से होगा 2 × 7 × 3², यानी 7 दूनी 14, 14 निम्मे 126। तो ये उसका एलसीएम हो गया। और HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ दोनों में कॉमन है केवल 2, तो HCF हो गया इनका 2। तो यहाँ से HCF रेशियो LCM कितना आएगा, ये आएगा 2:126, यानी 1:63, और यह हमें दिया ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें एक टेबल दी है और इसमें हमसे कहा है कि ये बार चार्ट जो है ये हमें कॉफ़ी की प्रोडक्शन दिखा रहा है किसी कंट्री की अलग अलग सालों में, यानी 2009 से 2013 तक उसका प्रोडक्शन कितना हुआ है वो हमें दिखा रहा है। और फिर क्वेश्चन हमसे किया है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या है कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन है उसमें 2011 में 2010 से, यानी 2010 से 2011 में प्रोडक्शन कितना बढ़ गया है। तो हमें दिख रहा है यहाँ 1200 है, यहाँ 1500 है, तो ये 300 बढ़ गया है। किस पर, 1200 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 3 चौक, यानी आ गया 25%। और 25% हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें एक पाई चार्ट दिया है जो कि किसी एक शहर में जो 7 तरह की कारें हैं, तो उनकी बिक्री कितनी हुई है। अगर जो टोटल बिक्री है वो 60,000 है, तो उसमें से कौन सी कार कितने % बिकी है वो पाई चार्ट में दिखाया है। और फिर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स, यानी T5, T6 और T3 कुल मिलाकर कितनी बिकी हैं। तो चलिए देखते हैं, T5 हमें दी है ये 17%, T6 8% और T3 है हमारी 13%। तो ये हो गया यहाँ से 38%, यानी 38% है ये किसका, 60,000 का, सॉरी 6 लाख, 6 लाख का 38%, ये तीनों मिलाकर कारें बिकी हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 6,000 गुणा 38, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2,28,000, यानी इन तीनों की बिक्री मिलाकर हुई है 2,28,000, और ये दिया ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी 25% और 20% के जो 2 डिस्काउंट हैं ये किस एक डिस्काउंट के बराबर हो जाएंगे, यानी इन दोनों को मिलाकर कोई एक डिस्काउंट कितना हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव वाला, तो 25 + 20 + 25 × 20/100, तो यहाँ से हो गया 45, ये हो गया 500/100, तो ये आ जाएगा 50%, यानी ये दोनों मिलाकर एक 50% के डिस्काउंट के बराबर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट में हमसे कहा है कि जो संख्याएं दी हैं, ये डेटा दिया है, इसका मीन यानी माध्य क्या होगा। तो माध्य हमें पता है कि इन सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग दे दें, यानी औसत ही होता है ये एक तरह से। चलिए इन्हें जोड़ते हैं यहाँ से हम। ये कुल संख्या कितनी है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं हैं। तो मीन निकालने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि जब 10 संख्याएं हैं तो बीच की जो संख्या होती है वही मीन हो जाती है, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनमें डिफरेंस जो सार्वधानिक है, कॉमन डिफरेंस, वो 1 है। तो यानी बीच में जो नंबर्स हमें कौन कौन से दिए हैं, बीच में ये दिए हैं हमें
ये दोनों नंबर बीच में है, तो अगर हम इनका ही मीन निकाल दें, यही इन सभी का मीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 55/2 यानी 27.5, ये इनका मीन हो गया। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमसे कहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम का आधा कितने दिन में कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 आ गया, ये 2 और ये 1, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की 1 है। और हमसे कहा है कि इसका आधा काम, तो 20 का आधा 10 हो गया और दोनों की एफिशिएंसी है 3, यानी 10/3 दिनों में ये दोनों मिलकर कार्य कर देंगे, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पी और क्यू कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 28,000 और 42,000 रुपये लगाकर। पी 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और क्यू 1 साल के लिए। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है तो इनका शेयर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट शेयर होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। तो अगर हम देखें यहाँ से, हम मान लें कि 28,000 तो नहीं, 28 मान लेते हैं कि पी ने 28 रुपए लगाए हैं 8 महीने के लिए, क्यू ने 42 रुपए लगाए हैं 1 साल के लिए। तो इनका हम अनुपात देखते हैं पहले। ये 14 से 2 बार, ये 3 बार, ये 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार, तो ये आ गया 4:9, यानी इस अनुपात में इनका धन लगा है तो इनका प्रॉफिट भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन प्रॉफिट हमें दे रखा है 21,125। तो अगर हम मान लें कि इनका जो टोटल शेयर था वो 4x और 9x था, तो यानी ये हो गया कुल मिला के 13x, और 13x की वैल्यू हमें दे रखी है 21,125। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 21,125/13। अब देखते हैं इसे कितनी बार जाएगा। 13 से 1 बार, यहाँ से 8, फिर 6 बार जाएगा, 13 6 78, 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 13 दूनी 26 और 6 यहाँ पे, 13 पंजे 65, यानी x का मान 1625 आ गया। और हमसे p का शेयर पूछा है, तो p का जो शेयर है वो है 4x, यानी इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6500, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से वही पाई चार्ट दिया है जिसमें कि एक शहर में जो कारों का प्रोडक्शन, कारों की जो सेल है वो कितनी हुई थी, परसेंटेज में दी हुई है। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार T5 और T1, यानी T1 और T5 में जो कारें ये बिकी हैं इनके बीच में अंतर क्या है। तो T5 हमें दिया है 17% और T1 है 20%। तो हमें दिख रहा है दोनों में अंतर 3% का है, और ये 3% किसका है, ये है 6 लाख का। तो 6 लाख का 3% कितना हो जाएगा, 6 लाख का 3% हो गया यहाँ से 18,000, यानी दोनों कारों की सेल में जो अंतर है वो है 18,000 का। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि 4 संख्याएं हैं जो कि इस अनुपात में हैं, और हमसे कहा है अगर इनका योग जो है चारों का 336 है, तो पहली, फर्स्ट एंड फोर्थ जो नंबर है इनका सम क्या होगा, पहली और चौथी का। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं संख्याएं 3x, x, 7x और 5x है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। तो 3x प्लस x प्लस 7x प्लस 5x, तो यह 336 के बराबर। तो यहाँ से हो गया 7 और 3 10, 5 15 और 1 16, 16x की जो वैल्यू है 336 के बराबर है। हमसे पूछा है पहली और चौथी, तो पहली 3 है और दूसरी चौथी 5 है, यानी हमसे पूछा है 8x की वैल्यू क्या होगी। तो 8x की वैल्यू हमें सीधी सीधी दी है कि जब 16 का आधा हो गया तो यहाँ इसका भी आधा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 168, यानी हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक ट्रेन जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ प्रति के लिए हम साइन लगाएंगे,
इस तरह 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अगर उस ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है तो ये कितना टाइम लेगी एक पोल को क्रॉस करने में। तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस डिस्टेंस जब एक पोल को पार कर रही है तो पोल की डिस्टेंस जो होती है, पोल की जो चौड़ाई होती है, उसे हम मानते हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगी वो वही होगी जो ट्रेन की लेंथ है, और टाइम हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसे हल कर लेंगे तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 27 सेकंड, यानी 27 सेकंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमसे अगले क्वेश्चन में कहा है कि किसी कॉलोनी में बच्चे, महिला और पुरुष का जो अनुपात है संख्याओं का वो ये है 6:4:3। और हमसे कहा है कि कॉलोनी में कुल मिलाकर 200 लोग हैं। हमसे कहा है कि कॉलोनी में कम से कम एटलीस्ट 200 लोग हैं, मतलब इस अनुपात में है और 200 लोग हैं। तो हमसे कहा है कि जो महिलाओं का सबसे कम नंबर है वो क्या हो सकता है। तो हमसे कहा है एटलीस्ट इतने होंगे, और रेशियो में ये दिया है। तो हम मान लेते हैं कि ये 6x, 4x और 3x हैं, और लीस्ट दिया है तो हम मान लेते हैं कि ये 200 के बराबर है, लीस्ट है। तो ये कितना हो गया, 6 4 10 3 13, x बराबर 200। और हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या, तो 200 के बराबर आ गया, लेकिन 200 जो है जो x का मल्टीपल नहीं है। तो 13 का मल्टीपल नहीं है। तो 13 का मल्टीपल क्या होता है, 13 का जो 200 से सब ज्यादा जो सबसे कम मल्टीपल होता है वो होता है 208, यानी 13x इक्वल टू 208 लेंगे, क्योंकि 200 तो हमें लीस्ट दी है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम यहाँ से, ताकि ये डिविजिबल हो जाए, इसलिए हम लेंगे 208। तो यहाँ से अब x की वैल्यू देखते हैं, तो ये हो जाएगी 13 से एक बार और यहाँ 6 बार, यानी x की वैल्यू हो गई 16। अब हमसे पूछा है कि वुमेन कितनी होंगी एक कॉलोनी में। तो वुमेन का रेशियो है 4x, तो ये हो गई 16 गुणा 4 यानी 64, यानी ऑप्शन हमारा जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो हमसे कहा है कि एक पर्सन जो है वो हमसे प्रश्न में कहा है कि एक व्यक्ति है वो कुछ बैग खरीदता है 128 रुपये प्रति बैग के हिसाब से, और फिर बैग पर 20% के प्रॉफिट से उन्हें बेच देता है। तो हमसे पूछा है कि 15 बैग जो है उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले 15 बैगों का सीपी निकाल लेते हैं। सीपी ऑफ 15 बैग्स, यानी 128 का एक है तो 15 कितने के हो जाएंगे, इतने के। फिर हमने निकालना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 बैग्स। तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है इसका 20% प्रॉफिट है, यानी 120 हो जाएगा इसका। तो अब देखते हैं, ये 20 से 5 बार और ये 20 से 6 बार, ये 5 से 3 बार, तो ये जो आएगा 128 गुणा 18। अब इसे हल करके देखते हैं कितना आया। तो ये आता है 2304, यानी 2304 उन बैगों का जो सेलिंग प्राइस था वो था, और यही हमसे पूछा है। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए मैथ्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। चैनल का नाम आपको पता ही है कि पेगासस लर्निंग एकेडमी है। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले किसी सेट के साथ। धन्यवाद।